करना नहीं चाहते। आहा। एक बार क्या हुआ कि माधवदास बाबा को शरीर में पीड़ा हो गई, इतनी तेज पीड़ा हुई कि अब तो चलते फिरते बंद हो गया, बीमार पड़ गए। लेकिन जगन्नाथ जी से प्रेम करते थे तो आसपास के शिष्य आने लगे, महाराज हम आपकी सेवा कर दें। बाबा सबको हटा देते, नहीं नहीं नहीं, हमारे ठाकुर जी है, सब व्यवस्था हो जाएगी, तुम जाओ जाओ जाओ, मत रहो यहां। किसी को भी नहीं रखते थे, न सेवा करवाते थे। आहा। एक बार शरीर में इतना दर्द उठा कि अब तो चल नहीं पा रहे, रोग बन गया। अब तो नित्य क्रिया भी लेटे लेटे पलंग के ऊपर करने लगे, इतनी सामर्थ्यता नहीं रही शरीर में उठने की। आंखों में आंसू, भगवान जगन्नाथ जी का ध्यान और पड़े रहते। आहा हा, भगवान से नहीं रहा गया। भगवान नन्हे बालक का भेष बनाकर कई दिनों तक माधवदास बाबा की सेवा की। जब एक दिन थोड़ा होश आया माधवदास बाबा को, हाथ को पकड़ा ठाकुर जी का, बोले भैया तुम कोई साधारण बालक तो हो नहीं, हमें लगता हमारे ही ठाकुर जी हो, आप हमारे ठाकुर जी हो। सोई जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए, बाबा कैसो है अब तू? माधवदास बाबा बोले महाराज हैं तो ठीक पर नरक जाएंगे। किस बात पर? अरे आप हमारी सेवा करते रहे तो भला स्वर्ग मिलेगा क्या? भगवान सेवा करते रहे तो नरक ही मिलेगा। लेकिन ठाकुर जी एक बात समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आई बाबा? जब आप भगवान हो, सबकी पीड़ा हर लेते हो, तो आप हमारी सेवा क्यों करते रहे? हमारी पीड़ा ना हर लेते? चुटकी बजाते रोग ठीक हो जाता। बोले बाबा पीड़ा तो हर लेते, लेकिन उस कर्म का भोग आपको दूसरे जन्म में भोगना पड़ता, इसलिए हमने सोचा इसी जन्म में भोग लें। अभी भी बाबा तुम्हारे 15 दिन बचे हैं, लेकिन अब उस दुख को आपको नहीं भोगना पड़ेगा। बाबा वो 15 दिन का रोग हम अपने ऊपर ले लेते हैं। आहा। श्री माधवदास बाबा की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है प्रभु, इसलिए आपको सब भक्त वत्सल कहते हैं। भैया उसी दिन से आज भी जगन्नाथ जी हर साल 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। अपने भक्त की पीड़ा को शरीर पर ले लिया, बीमार आज भी पड़ते हैं। साधु जी इस कथा का आशय क्या? इस कथा का आशय है कि अगर तुम राम जी के बंदर बनोगे तो फिर तुम्हारी चिंता तुम्हारी नहीं रहेगी, तुम्हारी चिंता हमारे रघुनाथ जी की हो जाएगी।